जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्या होती है, पर हो सकता है इसकी व्रत कथा आपको ना मालूम हो। तो इसी व्रत कथा को लेकर और कृष्ण जी के पैदा होने पर क्या क्या हुआ, इसी को आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान श्री कृष्ण की जय। देखिए, जो ये भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, ये जन्म अष्टमी लिखा है। तो जन्म अष्टमी का मतलब होता है कि भादों की या भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष आता है, उसकी अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए जो जन्माष्टमी पड़ती है वो जन्म अष्टमी कहा गया। मतलब अष्टमी कौन सी होती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। और उनके माता पिता थे, उनके पिता का नाम वासुदेव था और मैया का नाम उनकी देवकी था। तो शुरुआत ये होती है कि इसकी देखिए व्रत कथा इस प्रकार है, हम बताते हैं आपको। देखिए, व्रत कथा में ये कहा गया है कि जो पृथ्वी है उस पर जब बहुत अत्याचार बढ़ने लगा, जब बहुत असुर और राक्षस इस पर राज करने लगे और अत्याचार करने लगे ऋषियों पे और लोगों पे, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धरा और वो पहुंच गई हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास। जब गौ रूप में जब पृथ्वी पहुंची ब्रह्मा जी के पास, तो और भी देवता आ गए। तो पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप बचाएं, क्योंकि मेरे ऊपर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उससे मैं मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, और मैं क्या करूं, आप बताएं, और ये अत्याचार कैसे ख़त्म होगा। तो पहले कुछ देर सोचा ब्रह्मा जी ने, फिर उन्होंने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं भगवान विष्णु के पास। तो जितने भी देवतागण थे, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी थे, और पृथ्वी जो गौ रूप में थी वो लोग चल पड़ी क्षीर सागर की ओर। जब वो लोग क्षीर सागर में पहुँचे तो भगवान विष्णु वहाँ पर अपनी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तो जब काफ़ी उन्होंने याचना की और मिन्नतें करी देवताओं ने, ब्रह्मा जी और गौ रूपी पृथ्वी ने, तो आंखें खोली भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु ने उनके आने का कारण पूछा। तो जब आने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया पूरा पृथ्वी का हाल, कि क्या पृथ्वी अनाचार बढ़ रहा है और ये दिन पे दिन दबती जा रही है और इसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो धीमे से मुस्कुराए भगवान विष्णु और उन्होंने कहा देवताओं से कि चलो ऐसा है कि देखो, मैं द्वापर युग में मैं जन्म लूँगा कंस की बहन देवकी के गर्भ से, जो कि वासुदेव की पत्नी है। और तुम लोग जो है, जो ब्रजमंडल है, तुम लोग ब्रजमंडल में जन्म लेना, और वहीं और जन्म लेना तुम लोग यादव कुल में। तो ऐसा उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने देवताओं से। तो देखिए, यही फिर आगे हुआ कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया देवकी मैया के गर्भ से। और जितने भी देवतागण थे वो सब नंद और यशोदा और जितनी गोपियां, वो सब उन्होंने बनकर जन्म लिया उन्होंने ब्रजमंडल में। अब देखिए, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो आपको मालूम ही है कि जब विष्णु जी ने कहा था ये कि ठीक है मैं जन्म लूँगा, तो उसके कुछ ही दिन बाद भगवान विष्णु ने वाणी से बता दिया कंस को कि देखो कंस, जो तेरी बहन देवकी है उसका 8वां पुत्र जो होगा वही तेरा अंत करेगा।
तो यह सुनकर जो कंस है वो तलवार लेकर मारने चला देवकी को। तो वासुदेव ने हाथ जोड़ लिए, बोला कि इसको, इस निधि को क्यों मारते हो, जितने बच्चे होंगे मैं तुमको देता जाऊंगा, तुम मारते जाना, और इस प्रकार से मेरे आठवें पुत्र को मार दोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे, तुम भी डरोगे नहीं फिर किसी से। तो कंस मान गया, पर उसने दोनों को, वासुदेव और देवकी को, डाल दिया कारागार में। तो जैसे ही बच्चों का जन्म होता गया, वासुदेव देते गए बच्चों को, और वो पापी कंस सब बच्चों को मारता गया। अब जब भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ कृष्ण भगवान के रूप में, तो उस दिन बहुत ही घनघोर बादल छाए हुए थे और रात बहुत ही भयानक थी। तो जैसे ही जन्म हुआ तो वहाँ प्रकाश फैल गया, हथकड़ियाँ अपने आप टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए कारागार के, और जितने भी वहाँ पर जो पहरेदार थे वो सब सो गए। तभी आवाज़ आई देवकी को और वासुदेव को कि मुझे तू छोड़ दे जाके गोकुल में नंद के यहाँ। तो समझ गए थे वहाँ पर देवकी मैया, वासुदेव समझ गए थे कि भगवान का जन्म हुआ है उनके यहाँ। तो वासुदेव जो है उनको डलिया में रखा, क्योंकि छोटे बच्चे थे, और लेकर चल दिए गोकुल की ओर। जब चले निकले वहाँ से, तो बीच में यमुना जी पड़ती थी। यमुना जी की लहर बहुत ही तेज़ थी उस वक़्त, क्योंकि भादों का महीना था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पर जैसे ही कदम रखा वासुदेव ने, तो यमुना जी पहले एकदम से ऊपर बढ़ी, उन्होंने पैर छुए भगवान कृष्ण का और तुरंत घट गई, और दो पार्ट हो गए उनके, और बीच में रास्ता आ गया, और ये निकल गए, भगवान वासुदेव निकल गए गोकुल की ओर। और वहाँ जाके उन्होंने नंद घर में जो जन्म हुआ था एक बच्ची का, उसको लिया और इनको भगवान श्री कृष्ण को वहाँ रखकर वापस चले आए। जब वापस चले आए तो और जैसे ही जेल में आए तो हथकड़ियाँ अपने आप लग गई, उसका कारागार अपने आप बंद हो गए, और पहरेदार उठ गए, जैसे लगा कुछ हुआ ही ना हो। तो तभी देखा उसने, पहरेदार ने, कि इनका 8वां पुत्र का जन्म हुआ है। तो भागा गया कंस के पास, कंस दौड़ के आया, और जैसे ही उसने उनको, मतलब उस पुत्री को देखा, नहीं पुत्र एक पुत्री, जैसे उसने पैर पकड़कर उसको पत्थर पटकना चाहा, तो वो देवी माँ बन गई और बोली, अरे जा तू, अब तेरे तो 8वें, मतलब तेरा जो काल का जन्म हो गया है, अब तू कुछ नहीं कर सकता, और वो भी अंतर ध्यान हो गई। तो यही देखिए जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन, भादों की, कृष्ण पक्ष की। और यही देखिए कथा है जो बताई हमने, और व्रत कथा हमने बताई कि भगवान विष्णु ने कैसे फिर जो गौ रूपी पृथ्वी थी उनको कैसे संभाला, उन पर कैसे पाप अत्याचार कम किया कंस को मार के, और जितने भी असुर थे उनको मार के। तो देखिए ये हमने बताया आपको इसकी व्रत कथा, और कथा थी क्या जन्माष्टमी की। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय भगवान हनुमान बाबा, जय कृष्ण।